कराची में डंपर्स के हाथों शहरियों के अमवात का सिलसिला थम ना सका। फेडरल बी एरिया राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी हो गया। मुश्तइल शहरियों ने 7 डंपरों को आग लगा दी। जाँ बहक अफराद में 22 साल की माहनूर, 14 साल का अली रजा शामिल हैं। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल हो गए। शहरियों ने एक डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद करके इसे पुलिस के हवाले कर दिया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि फायर फाइटर्स ने डंपरों में लगी आग पर काबू पा लिया। हादसे के बाद राशिद मिन्हास रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डंपर्स जलाए जाने के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन ने राशिद मिन्हास रोड ब्लॉक कर दिया। एसोसिएशन के सरबराह लियाकत महसूद ने कहा है कि हमें हादसे पर अफसोस है। शहरियों को चाहिए कि वो सड़कों की अबतर सूरत हाल के खिलाफ निकले। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि डंपर्स जलाए जाने के शुबे में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़मीनी हक़ाइक़ ज़ीरो, भारत का नया एयर ड्रामा जारी। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए। ख्वाब में 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मज़ाक़ेज़ दावा कर डाला, सबूत ना दिए। भारतीय एयर चीफ दुनिया भर में मजाक बन गए। बेंगलुरु में लेक्चर के दौरान भारतीय एयर चीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तानी अड्डे निशाना बने। भारतीय फ़ज़ाइया के हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बेंगलुरु लेक्चर लतीफ़ों की महफिल बन गया। अमरप्रीत सिंह ने शोशे पर दुनिया भर के दिफाई माहिरीन और तज्ज़ियाकार भी हैरान रह गए। फ्रांसीसी खुफिया इदारे ने भी भारतीय राफेल गिरने की तस्दीक की है। दुनिया भर के मीडिया ने भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक की है। मोदी सरकार मुल्क के अंदर से उठने वाली आवाज़ों का जवाब देने के बजाय भौंडे दावे करने लगी। अमरप्रीत सिंह ने अपनी एयरफोर्स की पेशा वाराना तरबियत पर मजीद सवालात उठा दिए। भारतीय फ़ज़ाइया की ताख़ीर से किए गए दावे बेबुनियाद और गैर संजीदा हैं। दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करा लें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का भारत को चैलेंज, कहा कि यह दावा न सिर्फ गैर हकीकी बल्कि इसका वक्त भी मशकूक है। यह सितम ज़रीफ़ी है कि भारतीय फ़ौजी क़यादत को सियासी नाकामी का चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान ने फ़ौरन अपनी कामयाबी के आलमी मीडिया को तफसीलात ब्रीफ दी हैं और जिसकी गैर जानिबदाराना माहिरीन और मुबस्सिरीन भी तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 जंगी तैयारे मार गिराए। भारत 3 माह खामोश रहा। दुनिया के रहनुमाओं, भारतीय सियासतदानों और गैर मुल्की इंटेलिजेंस ने भारतीय नुकसानात की तस्दीक की है। पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारत के तैयारे S-400 और ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाई अड्डे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी नुकसानात पहुंचाए हैं। डीजी पाकिस्तान एयरफोर्स अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान ने इस्लामाबाद चेयरमैन और एयरपोर्ट 8 दिन बंद होने की गुमराह कुन खबरों की तस्दीक कर दी है। DIG एयरपोर्ट्स का कहना है कि 14 अगस्त से कबल फ़िज़ाई सरगर्मियों के बाइस मखसूस औकात में 2 घंटे परवाज़ों की बंदिश होगी। एयरपोर्ट बाकी औकात में मामूल के मुताबिक फ़ाल रहेंगे। मुख्तसर वक्फ़ों के अलावा आमद और रवानगी की परवाज़ें जारी रहेंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बंदिश का दौरानिया महदूद और आर्जी है। ज़िमनी इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी ने बानी PTI से बाइकॉट फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। कहा कि सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सियासी इंतकाम जबर के बावजूद हमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने वकला के जरिए बानी PTI तक पैगाम पहुँचाने की हिदायत कर दी। शिकस्त खुर्दा भारत शर्मिंदगी छुपाने की खातिर कहानियां तराशने लगा। भारत के अपने फौजी अफसरान और सियासी रहनुमा तस्लीम कर चुके जंग में पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए। आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि पाकिस्तान का कोई तैयारा निशाना बना। भारतीय पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी यह दावा नहीं किया है कि भारत ने पाकिस्तान के तैयारे गिराए। भारतीय डिफेंस चीफ जनरल अनिल चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्लीम किया कि हादसे में हमारे जंगी जहाज तबाह हुए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि भारतीय जंगी तैयारे गिरे। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में बरमला एतराफ़ किया, भारतीय तैयारे गिराए गए। फ्रांस जॉर्ज ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमने 5 जंगी तैयारे खोए हैं। यह हकीकत है कि भारतीय रुकन पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि खुद राफेल तैयारे के मलबे का ऐनी शाहिद है। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के फ़ौरन बाद भारतीय राफेल तैयारे गिराने की तफसीलात बता दी थी। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने सबूतों के साथ बताया था कि पाक फ़ज़ाइया ने जारी हद पर अहम भारतीय तंसीबात तबाह की, हमला आवर तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत पर 6-0 से कामयाबी मिली। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइलों से हमला किया मगर हमने उनका रुख तब्दील कर दिया। एयर वाइस मार्शल का कहना था कि हम फ़ज़ा में राफेल तैयारों का पीछा कर रहे थे। इसके बाद ज़मीन पर S-400 सिस्टम पर हमारी खास तवज्जो थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बोझ और आदमपुर मकामात पर निशाना बनाया गया।
امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع بڑا تھا۔ پاکستان اور بھارت ممکنہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ ان سے کہا کہ لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ میں جنگیں نہیں چاہتا، امن تجارت چاہتا ہوں۔ مجھے لوگوں کی زندگیاں بچانے سے پیار ہے۔ مودی کی خارجہ پالیسی بھارت کی رسوائی کا باعث بن گئی۔ امریکہ کے بعد چین سے بھی مودی کو جھٹکا۔ بھارت عالمی تنہائی کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز مودی کی رسوائی کے حقائق سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر لا کھڑا کیا، بھارت کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں اسے اپنی عالمی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازع ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر کے مودی کی مشکلات مزید بڑھائیں، جبکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں واحد ملک ہے جس کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ بہتر انداز میں طے پایا۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ سے ناکام تعلقات کے بعد مودی عالمی تنہائی کا شکار۔ روس سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ چین سے تعلقات بحالی کی کوششیں سرحدی کشیدگی کے باعث ناکام ہوئیں۔ نریندر مودی دونوں سپر پاورز کے ساتھ تعلقات نہیں نبھا سکے۔ مودی کی پالیسی بھارت کو عالمی تنہائی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ بھارت کے اندرونی حلقوں میں بھی مودی کی پالیسیاں تنقید کا نشانہ بنائی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ کی بھارت کے خلاف تجارتی جنگ کا نیا محاذ۔ امبانی کی ریفائنریز نشانے پر۔ روس سے تیل خریدنے پر بھارت کی بڑی ریفائنریز امریکی ہٹ لسٹ پر آ گئیں۔ ٹرمپ کی امبانی کو غیر اعلانیہ وارننگ۔ بھارت میں توانائی سیکٹر دباؤ کا شکار۔ روس سے تیل یا امریکہ سے تعلقات۔ مودی حکومت مخمصے میں پھنس گئی ہے۔ امریکی جریدے کے رپورٹ کے مطابق یوکرین جنگ کے پہلے ہی سال بھارت کی یہ نجی ریفائنریز دنیا میں روسی خام تیل کی سب سے بڑی خریدار بن گئی ہیں۔ امریکہ تیل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے 2-3 سال تک یہ صورتحال برداشت کرتا رہا۔ تیل کی خریداری بند کرنا اس وقت بھارت کے لیے ہتھیار ڈالنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ فی الحال کوئی منتخب بھارتی رہنما اس کی سیاسی قیمت برداشت نہیں کر سکتا۔ کرم میں قیام امن کے لیے علاقائی جرگوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی، علاقائی مشیران اور عوامی نمائندگان ایک پیج پر۔ کرم میں امن کے لیے مکمل تعاون کا اعلان۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی کاوشوں سے کرم میں امن بحال ہوا۔ کرم میں امن کے لیے ایک ہیں۔ ہم اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ ہر ممکن معاونت کے لیے تیار ہیں۔ امن ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ امن ہوگا تو ترقی ہوگی۔ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ امن کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں۔ کرم کے امن کا مسئلہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہے۔ علاقے کے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے کھولے جائیں۔ پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھنے والے مارکہ حق میں اپنا انجام دیکھ چکے۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ 7 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کرنے پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین دیتا ہوں۔ ہندوستان کا تکبر توڑنے کا بلوچستان کا عوام کا خوبی سے احساس ہے۔ 1 یا 2% گمراہ لوگ بلوچستان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بلوچستان کے مسائل ہیں مگر یہ دہشت گردی کی بنیاد نہیں۔ دنیا کے کئی خطے انڈر ڈیولپمنٹ کا شکار ہیں۔ یہ پاکستان یا بلوچستان کا واحد مسئلہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے عوام کو سازش کے تحت متاثر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن مذاکرات اور معاہدہ کرا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ دونوں سربراہان مملکت کی ٹرمپ کو امن نوبل انعام دینے کی سفارش۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ آذربائیجان کے ساتھ فوجی تعاون پر عائد پابندیاں ہٹا دیں۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آذربائیجان کے صدر اور عوام کو مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ امن کے لیے امریکہ کے سہولت کار کردار کو سراہتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی جاری۔ صہیونی فوج کے حملوں میں حماس کے رہنما خلیل اللاہیہ کے 2 بھتیجے بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خلیل اللاہیہ کے بھتیجوں کو شمالی غزہ میں شہید کیا۔ صہیونی افواج کے نئے حملوں میں مزید 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں میں 40 وہ افراد بھی شامل جو خوراک کے حصول کے لیے پناہ گزین کیمپ سے باہر نکلے تھے۔ غزہ میں قحط کی صورتحال بھی برقرار ہے جہاں بھوک کی شدت سے مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس کے بعد غذائی قلت سے
अमवात 200 से तजावुज़ कर गई हैं। फ़िज़ाई इमदाद गिरने से एक बच्चा शहीद, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल ने खान यूनिस में एक और स्कूल को तबाह कर दिया। गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बरतानिया, यमन, स्पेन में मुजाहरे। सैकड़ों अफराद फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा। बरतानवी पुलिस ने 50 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। अमरीका की मुखालफत। अमरीका के नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि अमरीका का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। इसराइल को गज़ा पर मुकम्मल कब्जे से रोकने के लिए अमरीका, कतर, मिस्र मुतहरिक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंग बंदी की नई तजवीज़ जल्द इसराइल और हमास को पेश करने पर इत्तेफाक। नए मुजवज़ा मनसूबे में जंग का मुकम्मल खात्मा, तमाम कैदियों की रिहाई, गज़ा में उबूरी अथॉरिटी, इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की तजवीज़ शामिल। नए मनसूबे में हमास मुसल्लह विंग के रहनुमाओं की मुल्क बदरी की तजावीज़ भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। ऐवान में 35 आज़ाद अरकान हैं। जब हमारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो अदम एतमाद ले आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले भी विफाक से इनके लीडरों को उठाकर बाहर फेंका था। अब अगर ऐवान में हमारे एक भी रुकन की बरतरी हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिर जाएगी। हम किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं, लेकिन मुल्क में सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर नौकरी कर रहे हैं। जब नौकरी नहीं करेंगे तो उसी दिन फारिग हो जाएंगे। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किए वो सजाएं भुगतेंगे। ये कहते थे NRO नहीं देंगे, अब इन्हें ख्वाब में भी NRO नजर आ रहा है। अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। PTI को अब अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। जिस जमात का कोई मेंबर नहीं, हुकूमत इससे भी खाइफ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अपोजिशन का हमेशा ज्वाइंट प्लेटफॉर्म होता है, सिर्फ कायद की रिहाई पर सियासत नहीं होती। ये बात PTI को समझने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़वाकर वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो तब्दीली मुमकिन ना हो तो करप्शन लिस्टें सामने आएंगी। JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला का बड़ा इंकशाफ। प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी होंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बने तो पीपल्स पार्टी, नून लीग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। अमीर मकाम का मौक़िफ़ इनकी अपनी जमात का है, हमसे ताल्लुक़ नहीं। JUI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में दिलचस्पी नहीं रखती। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि किसी अदम एतमाद तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अली अमीन गंडापुर बगैर NOC के वज़ीर आला नहीं बने। अगर वो क़ुव्वतें चाहें तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत तब्दील हो सकती है। PTI के अपने इख्तियार में नहीं कि अली अमीन को हटाया जा सके। PTI को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। पार्टी का मुस्तकबिल बानी से जुड़ा है। PTI रहनुमा उमैर नियाजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा कि बानी के बगैर तहरीक इंसाफ इकट्ठी नहीं रह सकती। अपोजिशन लीडर के ओहदे पर स्पीकर का फैसला गलत है। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन पर जल्दबाजी का मुजाहरा किया। स्पीकर के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। शेर अफजल मरवत से मुतालिक खबर में कोई सदाकत नहीं, फैसला बानी PTI ने खुद किया, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं। अलीमा खान या किसी और से फैसला मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं। जरताज गुल की सजा के खिलाफ अपील। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। एतराज़ में कहा कि जरताज गुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें। सरेंडर के बगैर अपील काबिल समात नहीं होगी। जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें बतौर एतराज़ केस मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को बतौर एतराज़ केस समात करेगा। नैब का अवामी मफाद और कौमी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। दूसरी सहमाही में 456 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी। पहली सहमाही की 91 अरब 1 करोड़ रुपए की रिकवरी के मुकाबले में 365 अरब 29 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। पहली 2 सहमाहियों के दौरान नैब ने मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए की रिकवरी की, जिनमें से 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत के मनकुला और गैर मनकुला असासे विफाक़ी और सूबाई महकमा और मालियाती इदारों के हवाले किए गए। मुख्तलिफ केसेस में 12,611 मुतासिरीन को मुआवजा भी दिया गया। गुज़िश्ता 2 साल में नैब ने 5,854 अरब रुपए की रिकवरी की।
सरकारी हज स्कीम 2026 दरखास्तों की वसूली का पहला मरहला मुकम्मल। जमा दरखास्तों की तादाद 71,000 से तजावुज़। तर्जमान मजहबी उमूर के मुताबिक अखराजात की पहली किस्त के साथ दरखास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में गैर रजिस्टर्ड आज़मीन हज भी दरखास्त जमा करवा सकेंगे। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोकने का ऐलान कर दिया जाएगा। अज़रबैजान आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत अमरीका ने ताफ्तान में ट्रंप राहदारी बनाने का मंसूबा बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी शुमाल मगरबी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी के मंसूबे की मुखालफत कर दी। ईरान ने अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर आला अली अकबर विलायती का बयान में कहना है कि ईरान अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप हिमायत याफ्ता राहदारी बनने की इजाज़त नहीं देगा। अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों के करीब किसी भी जोग्राफियाई तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहदारी ट्रंप की मिल्कियत नहीं है, ट्रंप के कराए के फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज़रबैजान आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत कफकाज में एक राहदारी बनाने का मुजवज़ा मंसूबा भी तय हुआ है। ट्रंप राहदारी बराए अमन और खुशहाली नामी मंसूबे में आर्मीनिया अज़रबैजान से तुर्की तक राहदारी बनाई जाएगी। लेबनान के जनूबी शहर सूर में एक असलहा डिपो में होने वाले धमाके में कम से कम 6 फौजी मारे गए। लेबनान के फौजी तर्जमान के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब फौजी एहलकार असलहे के जखीरे को नाकारा बना रहे थे। लेबनानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाकये की तहकीकात जारी हैं ताकि धमाके की असल वजह मालूम की जा सके। धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद नहीं बताई गई। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए जांबहक एहलकारों को कौमी हीरोज़ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के सरबराह ने भी लेबनानी फौज और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार कर दिया। वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब लेबनान में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया गया।